हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो जो कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें आपको बताने वाला हूँ आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपका कब से फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं और भी आपको फिजिकल के लिए आपको क्या क्या फिजिकल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और आपका किस किस स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला। तो ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी कि आपको फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी कोई इंडियन कोस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है तो अब मैं आपको बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें आपका क्या क्या रहने वाला है, कैसे क्या आपको कितनी आपकी एज लिमिट रहने जा रही है, कहाँ से कहाँ तक आपका फॉर्म है, कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक हेडिंग में देखा है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये डिफेंस की वैकेंसी है एज इनरोलमेंट पर्सनल थ्रो कोस्ट गार्ड इनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट होता है। अब 01/2026 की वैकेंसी है, बैच 02/2026, यानी कि ये दोनों 01/2026 एंड 02/26 ये दोनों की एक साथ ही वैकेंसी निकाली गई है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम 11 जून से आपके ऑफलाइन आपके जो आपके हैं 11 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं, वो आपके 25 जून तक आपके चलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जो फॉर्म भर दें। और एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल इंडियन सिटीजन्स प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज प्रेस्क्राइब्ड बिलो द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक इन आ इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। यानी कि इसमें दिखा है इंडिया कोई भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसमें ओनली ऑन मेल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं वही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पोस्टेज रहने वाली हैं यहाँ पे पोस्ट नाविक की रहने वाली है जनरल ड्यूटी की, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच रहने वाली है या और यांत्रिक की भी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बात करूँ तो 10+2 होनी चाहिए, पास्ड होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए वो मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ द बोर्ड्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए बात करूँ तो यहाँ पे 10th पास आप होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपको होना चाहिए। यांत्रिक के लिए बात करूँ यहाँ पे भी आप 10th पास होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको कोर्स डिप्लोमा करना होगा इन इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर से, इंजीनियरिंग से एंड ड्यूरिंग 03 या 4 अप्रूव्ड बाय ऑल इंडियन काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। आपको 3 से 4 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। और यहाँ पे आपको यांत्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे 10th या 12th आप पास आउट होने चाहिए। और यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ये मैंने आपको बता ही दिया। 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये सारी है यहाँ पर नोट यहाँ पे दे रखा है, एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लिस्ट द इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडरे एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ब्रांच मेंशन ब्लू। यहाँ पे कुछ आपको ये दे रखे हैं, इनसे आपको डिप्लोमा हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नोट दे रखा है कैंडिडेट आर द फिल मार्क्स ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लीड कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है अगर आपके जो मार्क्स हैं वो आपने इनकरेक्ट भर दिए हैं तो आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो 10th या 12th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप मार्क्स हैं वो गलत भरते हो या इनकरेक्ट भरते हो तो आपका फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट यांत्रिक एंड नॉट प्रोसेसिंग द फॉर ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर स्टेज सेकंड। जो आपकी स्टेज सेकंड होगी इसमें आपको जो आपका ओरिजिनल डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा वो आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मिनिमम आप 18 ईयर से लेकर 22 साल तक आप हों तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नाविक जीडी की बात करूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी बॉर्न 1 अगस्त 2004 से टू 1 अगस्त 2008 तक आप अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हो। यांत्रिक की बात करूँ तो यांत्रिक कैंडिडेट शुड बी बॉर्न 1 मार्च 2004 से लेकर के 1 मार्च 2008 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नाविक डीबी की बात करूँ तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न 1 अगस्त 2004 से लेकर के
आप 1 अगस्त 2008 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहीं आपको नोट यहाँ पे दे रखा है, अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर SC ST एंड 3 ईयर OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट एप्लीकेबल पोस्ट रिजर्व। यहाँ पे जो पोस्ट रिजर्व है वो 5 ईयर SC ST के लिए, 3 ईयर्स के लिए OBC के लिए यहाँ पे रिजर्व है। वैकेंसी ऑफ टेंटेटिव नंबर कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर ईच बैच इज हैज़ फॉलोज। यहाँ पे वैकेंसी अब जो आपकी है वो टेंटेटिव वैकेंसी हैं, कभी भी भर सकती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैटेगरीज वाइज आपकी क्या कितनी क्या कहाँ से क्या वैकेंसी है। नाविक जनरल ड्यूटी की बात करूँ तो 99 जनरल के लिए है, EWS के लिए 25 है, OBC के लिए 65 वैकेंसी है, SC के लिए आपकी 46 वैकेंसी है, ST के लिए 25 वैकेंसी है। यहाँ पर ओवरऑल जनरल ड्यूटी के लिए जो पोस्टेज हैं वो आपकी 260 वैकेंसी हैं। यहाँ पे यांत्रिक मैकेनिकल की बात करूँ तो यहाँ पे 11 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में 4 वैकेंसी, OBC में 9 वैकेंसी, SC में 6 वैकेंसी, ST में कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 वैकेंसी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 4 वैकेंसी जनरल में है और 1 वैकेंसी आपकी EWS में है, OBC में 2 वैकेंसी है, SC में 2 वैकेंसी है, ST में आपकी 2 वैकेंसी है। यहाँ पे ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 11 वैकेंसी है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो यहाँ पे 9 वैकेंसी जनरल में है, EWS में 1 वैकेंसी है, OBC में आपकी 3 वैकेंसी है, SC में आपकी 5 वैकेंसी है, ST में आपकी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर ओवरऑल की बात करूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करूँ तो 19 वैकेंसी है। यहाँ पे CGPT की बात करूँ यहाँ पे 02/2026। यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी की बात करूँ तो जनरल में 104 वैकेंसी हैं और EWS में आपकी 26 वैकेंसी है, OBC में आपकी 71 वैकेंसी है और आपकी SC की बात करूँ तो 40 वैकेंसी है और 19 वैकेंसी आपकी ST में। यहाँ पे भी आपकी 260 वैकेंसी है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में आपकी 20 वैकेंसी है और EWS में आपकी 5 वैकेंसी है, OBC में आपकी 16 वैकेंसी है, SC में आपकी 8 वैकेंसी है, ST में आपकी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करूँ तो 50 वैकेंसी है ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सेंट्रल ऑफ मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़, यहाँ जो भी है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, फॉर्म भरते समय आपकी लाइव के इमेज का कैप्चर होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप मतलब आपको लाइव इमेज आपकी होनी चाहिए। उसमें एक फ़ोटो लगेगा आपका, एक फ़ोटो लगेगा और फिर आपकी लाइव इमेज भी कैप्चर होगी इसमें, इस फॉर्म में ऑनलाइन करते समय में आपको। फर्स्ट आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है इसमें आपका, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नहीं वो सॉरी आपका फर्स्ट स्टेज में होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी चलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो नाविक DB की बात करूँ तो सेक्शन 1 होता है इसमें। पासिंग मार्क्स आपके 30 नंबर होने चाहिए UR EWS एंड OBC कैटेगरी में, और यहाँ पे SC ST की बात करूँ तो 27 मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप इसमें क्वालिफाई हो। और यहीं हम नाविक GD की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन 2, इसमें सेक्शन 2 होते हैं। यहाँ पर 30 + 20 50 मार्क्स होने चाहिए पासिंग मार्क्स UR एंड EWS एंड OBC कैटेगरी में। और यहाँ पे मैं आपको बात करूँ जो आपकी SC ST की बात करूँ तो 27 + 17 44 मार्क्स होने चाहिए तो आप इसमें क्वालिफाई हो। पासिंग ऑफ द सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इज़ कंपलसरी, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में और सेक्शन 2 में ही आपका दोनों में ही पास होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे तो आपको सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जो आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम होता है सेक्शन 1 में होता है वो डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन होता है। मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का आपका होता है और सब्जेक्ट वाइज अलोकेशन ऑफ द मैथ्स में 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और पासिंग मार्क्स यहाँ पे UR जो आपको दे रखा है वो 30 मार्क्स होते हैं। सिलेबस आपका 10th का होता है यहाँ में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला यूज किया जाता है वो आपको यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिख रहा है डार्क ब्लैक में, ये MIJ कुछ करके। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, वो अप्लाई किया जाता है आपके पेपर में। और भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। आपका स्टेज सेकंड की बात करें तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड हेल्डिंग द कैपेबिलिटी ICG रिक्रूटमेंट सेंटर्स कैंडिडेट विड बी शॉर्टलिस्ट फॉर द स्टेज सेकंड, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में यानी कि स्टेज 1 में आप क्वालिफाई हो तो आप स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई मतलब स्टेज सेकंड में आप जाओगे। अगर नहीं है फर्स्ट स्टेज में आप क्वालिफाई तो आपका कुछ नहीं होगा फिर। और भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू सो एट देयर द ओवन रिस्क। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी प्रोसेसन ऑफ स्पोर्ट रिंग सुई T-शर्ट ट्राउज़र ETC। द PFT कंसिस्ट, यहाँ पे आपकी 1600 किलोमीटर की रनिंग होती है
मतलब 1600 मीटर की रनिंग होती है, वो भी आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। 20 स्क्वाट्स आपके होते हैं, उठक बैठक जिन्हें बोलते हैं, 10 पुशअप्स आपकी होती हैं। यहाँ पे ऑल 3 टेस्ट ऑफ द PFT आर द कैरिड आउट ऑफ द कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, और कोई भी ब्रेक के नहीं, मतलब ब्रेक नहीं दिया जाता है इसमें। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें आपको ऑल डॉक्यूमेंट आपके ले जाने पड़ेंगे, जैसे आपकी मार्कशीट हुई, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुई, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आपको होनी चाहिए। तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर इनमें से आपको कोई भी कागज़ नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसमें बाहर निकाल दिए जाओगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट की बात करूँ तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट इसमें आपको कुछ नहीं दिए। तो स्टेज थर्ड, यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटी चेक कैसे किया जाता है, एंड आधार कार्ड बेस्ड पे आपका वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक होती है इसमें। कैरिड आउट ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग INS चिल्का में आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक होती है, यानी कि आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक मैच की जाती है, सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया 11 जून 2025 से लेकर आप 25 जून 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर दो, जो भी कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। और भी यहाँ पे कुछ दे रखा है, ऑल कैंडिडेट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, क्लास 10 मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, क्लास 10 सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडिशनल मार्कशीट 10th इफ़ एप्लीकेबल, फार्मूला ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द परसेंटेज ऑफ क्लास 10th में आपके, और नाविक GD में आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th सर्टिफिकेट, फार्मूला ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द परसेंटेज ऑफ 12th। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपको दे दूँ, तो एक बार देख लेता हूँ सारी आपके लिए जो। हाँ, यहाँ पे आपको चेस्ट मेजरमेंट की बात करूँ, इट्स विल बी प्रोपोर्शनल मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। चेस्ट जो होती है वो आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट हाइट ऑफ द 10% एक्सेप्टेबल। यहाँ पे हियरिंग आपकी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। आपका टैटू की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। यहाँ पे आपका कोई जो आपको परमानेंट टैटू बनवा लेते हैं वो आपके एप्लीकेबल नहीं रहने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।